नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक श्रेणी में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने कुछ क्षेत्रों को ग्राम व नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशें स्वीकार करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने 2016 से पहले के पेंशन भोगियों के पेंशन लाभों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित करने की घोषणा की। वित्त विभाग जल्द जारी करेगा आदेश। और कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने सहित किए 10 बड़े ऐलान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से, जबकि शेष बैच आधार पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के कुछ क्षेत्रों को प्रदेश ग्राम व नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। बैठक में चंबा जिले के साहो और शिमला जिले के थैली चकटी व ज्यूरी में उप तहसीलें खोलने और इनमें विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बिलासपुर जिले की उप तहसील भराड़ी को पूर्ण तहसील के रूप में स्तरोन्नत कर इसमें आवश्यक पदों को भरने पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नए महाविद्यालय खोलने और स्कूलों को स्तरोन्नत करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस बल्क ड्रग पार्क के बनने से प्रदेश में फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित इस बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि ये बल्क ड्रग पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पेंशन भोगियों के पेंशन भत्ते में संशोधन किया जाएगा, जिससे उन्हें वार्षिक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रदेश के पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2,40,640 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशन भोगी हैं, जिनका पूरा भुगतान समय पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में 1 जनवरी 2016 से संशोधन किया गया है। जयराम ठाकुर ने बताया कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन को 1 जनवरी से नोशनल संशोधित वेतन मैट्रिक्स के 50% और 30% की दर पर संशोधित करने की घोषणा की। इस संबंध में वित्त विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगा। मुख्यमंत्री ने पेंशन भोगियों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की घोषणा भी की। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में राज्य पंचायत चौकीदार संघ द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान पंचायत चौकीदारों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 900 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पंचायत चौकीदारों व अन्य वर्गों के हितों के संरक्षण और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ की हिमाचल इकाई के अध्यक्ष मदन राणा ने 12 वर्षों तक निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी आधार पर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कारगर साबित होगी। वे आज शिमला के राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित छात्र संवाद के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के अर्बन लर्निंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी। बाकी समाचार अंतराल के बाद। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष और हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष वन महोत्सव को हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने आज सोलन जिला में कसौली विधानसभा क्षेत्र के जोहड़जी में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। सहजल ने लोगों से अधिक पौधरोपण कर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जोहड़जी में 61,48,000 रुपए की लागत से निर्मित विश्राम गृह भवन का लोकार्पण भी किया। इस दौरान राजीव सहजल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन भी वितरित किए। कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में 10 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में 10 गारंटी की घोषणा की। इनमें प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना, महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 5 लाख रोजगार और 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर लोगों को महंगाई के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वायदे करती है वो पूरे भी करती है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की घोषणाओं से घबरा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा है कि देश में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों के संरक्षण व उनकी समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विजय सांपला ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का सही क्रियान्वयन करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर बल दिया। आजादी के 75 वर्षों में अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान में भूमिका विषय पर शिमला में आयोजित संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। विजय सांपला ने कहा कि भारत के इतिहास की धार्मिक व सामाजिक पृष्ठभूमि में अनुसूचित जाति से संबद्ध लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस अवसर पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो के शिमला स्थित कार्यालय द्वारा हमीरपुर के टाउन हॉल में आज से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आज इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। धूमल ने कहा कि युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव जैसा कार्यक्रम पूरे देश में आरंभ किया है। उन्होंने युवाओं से अधिक संख्या में चित्र प्रदर्शनी में आने का आह्वान भी किया। इस चित्र प्रदर्शनी में प्रदेश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े चित्र व जानकारी भी प्रदर्शित की जा रही है। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को अक्षय ऊर्जा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 पुरस्कारों से नवाजा गया है। मंत्रालय में राज्य मंत्री भगवंत कुंबा ने केरल के कोची में अक्षय ऊर्जा एजेंसियों के संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार को ये पुरस्कार प्रदान किए। हिमाचल को ये पुरस्कार देश में सौर गली रोशनियों की अधिकतम स्थापना, देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और अधिकतम जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक श्रेणी में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने कुछ क्षेत्रों को ग्राम व नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशें स्वीकार करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने 2016 से पहले के पेंशन भोगियों के पेंशन लाभों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित करने की घोषणा की। वित्त विभाग जल्द जारी करेगा आदेश। और कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने सहित किए 10 बड़े ऐलान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।